प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे चलो जल्दी चलो, चलो 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 बेटा जल्दी आ। सही है, जरा देख आता हूँ। कितने दिन बाकी? अम्मा और कितने दिन? ज्यादा दिन ना रे बचुआ। अरे तो तुम्हें दादा के बूढ़ो हाथों ने फसल लगाई भी तो समा देर में। पर चलो अब तो तैयार हो चली है, दाने भी खूब आए हैं। अब तुम्हारी ई फसल को किसी की नजर न लग जाए। और हाँ भैया ठीक कहते हो। राम राम दरोगा जी, कभी आइए हमारी हवेली पर। अबे तुम लोग इन्हें देखते ही ऐसे डर क्यों जाते हो? क्या फिर से कोई चोरी वोरी की है? प्रणाम सरकार। क्यों रे हो रही? नहीं सरकार, वो तो हमारे माई बाप हैं, उनके पास डंडा है, बंदूक है। हाँ, डंडा भी है और बंदूक भी। हम जैसों की हिफाजत के लिए, तेरे जैसों के चोर बेटों के लिए। मगर एक बात बता मुझे, तेरा चोर बेटा तो अब रहा नहीं, फिर तुझे किस बात का खतरा? कहीं ऐसा तो नहीं फिर से कोई नया जुर्म उबाल ले रहा हो तेरी खोपड़ी में? अब की बार कोई इसके चोर बेटे जैसी हरकत करे तो बताना मुझे। जी हुजूर। जी। जमाने में हमसा कोई गरीब ना हो, गरीब हो पर हमसा कोई कम नसीब ना हो। आओ बैठो, कुछ अपनी कहो, कुछ हमारी सुनो। छोरी
क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? देखे थे किसी दौर में कुछ ख्वाब जो हमने, हम आज भी उनके बहकाए हुए हैं। मिल गया रे बखत तुझे अपने घर वालों की खबर लेने का। नारो बहू नारो, को बखत ना रे तेरे आंसू पोंछने का। ये तो अपना परिवार छोड़कर घर से निकल पड़ा है दुनिया भर के आंसू पोंछने को। पर उधर भी रुलाया ही है इसने औरों को। बड़े जमींदार की बीवी विधवा कर दी, कमर उमर ने झुका दी और सर बेटे शर्म से। उजागर ये कोई रास्ता ना रे। बापू क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो बापू? तुम तो पहले ही झुके हुए थे गरीबी के बोझ से। गरीब कमर सीधी कर ही कहां पाता है? वो तो उम्र से पहले ही झुक जाती है पैसे वालन की ऐंठ से, अफसरान के रवाब से, शासक की मार और पेट की भूख से। तो क्या उस भूख को दूसरों का माल चुरा कर भरेगा? चुरा कर नहीं, छीन कर। क्या फर्क पड़ता है, ये तो चोरी ही। मत कहो चोरी ही का, ये चोरी नहीं क्रांति है। वो क्या होते रे? यही तो तकलीफ है तुम जैसों की, तुम्हें क्रांति का मतलब तक नहीं पता। अच्छा वो जो अंग्रेज के खिलाफ किया था लोगों ने, पर अंग्रेज तो चला गया था ना। पर आजादी गरीब को तब भी ना मिली, सत्ता पैसे वालन के हाथ चली गई। उनका मर्जी है जिसे चाहे खरीद ले। का वास्ते जरूरी है कि तबके को ही खत्म कर देना। ठीक वैसे ही जैसे गले हुए अंग को डॉक्टर काट कर अलग फेंक देता है। राम राम, उजागर ये क्या ये? हाँ क्या ये? बापू यही कहोगे ना कि उजागर गलत है, कानून की खिलाफत करता है? कौन सा कानून बापू? देश का या कुदरत का? वो जो जमींदार तोड़ रहा था वो कुदरत का कानून था। सारा माल चंद लोगों के हाथ में जमा हो जाना कुदरत के कानून की खिलाफत नहीं तो और क्या है? नहीं तो क्यों शेर के लिए भरपेट मांस बना है, घोड़े के लिए भरपेट घास बना, पर मेरे परिवार को ना मिलता भरपेट अनाज? क्यों? क्योंकि जानवर जमाखोरी ना करें बापू इन पैसे वालन की तरह। 4 जमात क्या पढ़ लिया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मैं तो इतना जानूं कि जो ठीक नहीं है उसे सरकार देखेगी। इंसाफ करना और हमारे हितों की रक्षा करना सरकार का काम है, पंचायत का काम है, तेरा नहीं। मैं तो बस इतना जानूं कि गंगा मैया ने एक बेटा छीन लिया, अब दूसरे को खोने की शक्ति नहीं है मुझे। तू तो जानता है हल मुझसे नहीं चलता, तो फिर क्या रहा है? अभी तो आया था। बस और नहीं सह सकता तुम्हारी सीख। सुबह सुबह आ जाया करूंगा हल जोतने के लिए। कुछ खा तो लेते। क्या ये? और फिर इंतजार करता रहूं कि कब ये जंगली जड़ें जहरीली निकल आएं और आजाद ही कर दें हमेशा के लिए। और इतना बता दूं बापू, एक के मरने से कुछ नहीं होगा,
10-20 और नहीं मरेंगे जब तक इस जंगली घास फूस से, तब तक गरीब की मौत खबर नहीं बनेगी। और तब जाकर तुम्हारा कोई सरकारी रक्षक प्रकट होगा, एक कंबल और एक गोनी अनाज बांटते हुए अपनी फोटो प्रकाशित करवाने जगह जगह। सुन तो सही, थोड़ा सहना सीख ले। और क्या? सहना सीख, कोई कितना शहर है बापू। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, कांटों से खुद को उलझा के रह गए। आ गई पुलिस, हो गया किस्सा खत्म। अरे नहीं रे, छोटे ठाकुर का बेटा आया है शहर से, शिकार पर निकला होगा। अब हिरन कई है ना अपने जंगल में। अच्छा, पर ये हर बार गोली मेरे ही सीने पर क्यों लगती है? और उस रात वो भागता ही रहा। उधर वो शिकारियों का शिकार हिरन, और इधर वो अपनी ही बेबसी का शिकार इसका बेटा, जिसका अगले दिन इसे पता लगा। अंत वही हुआ जिसका डर था। अंत में ओरे ठीक है भाई, सो जाओ, अब थोड़ी रात भर जागना है। बेटा खो देने का डर तो खत्म हो गया। न लुटता दिन में तो रात यूं बेखबर कैसे सोता। सो तो ना रहा, तू तो वही दीवार से कन्नी लगाए चित्र देख रहा है फटी फटी आंखों से। अरे ऐसा क्या डूब गया? मैं तो सोचा था कि उसकी अस्थियां गंगा में बहाने के साथ साथ तू दोनों बेटों की यादें भी गंगा को ही सौंप आया था। ऐसा भी कभी होया है ना जो चाचा? ये तो कई बार गंगा तट पर बैठा गंगा नदी में झांकता दिखे घंटों। अरे तो भैया कभी कभार उनकी यादें भी निकाल लेता होगा। कभी कभार ना, हाँ। वरना तो वो आगे ही बढ़ता गया। क्या तब भी इसके घर वाले रोए, ये ना रोया। इससे शायद खुद के रोने का वक्त ही ना। अब इसका खेत जो जुताई की राह देख रहा था, और इसके नाते निवालों का। बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे एक बार कांपे, ढीले पड़े। पता नहीं कहां से इसके बूढ़े जिस्म में खून जोर की गर्दिश करने लगा, मानो कुदरत ने ही क्रांति कर दी हो अपने नियमों के खिलाफ। इसके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई, उसने बैलों को हाथ लगाई और हल्का फल सर से धरती का सीना चीरता आगे बढ़ता गया। फसल इसकी इस बार क्या तैयार हुई है? क्या? ओरी, अरे क्या कर रहा है वहां बैठा बैठा? औजार तेज कर रहा हूँ। कल धान की कटाई है ना, अगर धूप अच्छी निकल आई तो।
चावल खाऊंगा। अम्मा ना कहेगी बस आज इतना ही। खटिया पे बैठ के भात खाने का क्या मजा आएगा, क्या दुकानें आएंगी। ये बरसात होगी तो मेरे बच्चों के जवान होने तक इस खेत को ना खाएगा। तब तक हर साल कुछ अनाज मिलता ही रहेगा मेरे परिवार को। दीदी, मजा तो जब आए जो हम थोड़े से अनाज के बदले में ले आए एक साड़ी। फिर उस रात सपनों में तो आओगे न तुम, पहले की तरह घूंघट उठाओगे न तुम, फिर तो ना इतना इंतजार करवाओगे तुम। कौन है बे उधर? कौन है जो फसल को काट रहा है मेरी? बोलता क्यों नहीं? कौन है हराम का जना? बोल! बोलता क्यों नहीं? मैं हूँ होरी काका, बिरजू का। तू है बिरजू का? तो मेरी फसल को काट रहा था। तू बेजान पुतला मेरी फसल को काट रहा था। क्यों? कैसे? कैसे? ठहर! रुको! अरे ठहर जा! ठहर! खबरदार! मेरी फसल! बांस के फाके काट काट कर अपने हाथों से तेरे अंग बनाए। अंग्रेज पुलिस अफसर के तुझे कपड़े पहनाए, वो कपड़े जो एक अंग्रेज शिकारी मेरे दादा को दे गया था, जिसके शिकार पर दादा हाहाकार करते थे। अंग्रेज अधिकारी के टोप पहनाए, लोबीली मूछें दी, ताकि तू परिंदों को डराकर मुझ किसान के माल की रक्षा कर सके। और तू बेजान पुतला मेरी फसल को चुराने चला है। बोल, हैं? तुम खामखा खपा हो रहे हो री काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, 1/4 है। लेकिन तुम्हें क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है, और क्योंकि मेरे हाथ में ये है। हिफाजत की है क्योंकि तुम्हारा धर्म है हिफाजत करना। तुम्हारा वजूद ही जान और माल की रक्षा करने से है। मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। और ये तुम्हारे हाथ में दराती कहाँ से आई? बड़े बोले हो होरी काका, खुद मुझसे बातें कर रहे हो और मुझे बेजान समझते हो। लेकिन तुम्हें ये दराती और जिंदगी किसने दी? मैंने नहीं दी थी। ये मुझे आप से आप मिल गई जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांके चीर कर शिकारी के कपड़े पहना दिए, अफसर के टोप सर पे बिठा दी, ताव भरी मुझे मिट्टी के घड़े पे लगा दी। उस दिन इन सब चीजों में एक कसक सी जाग उठी, लमसाई जिंदगी बुलबुलाने लगी। फसल पकने तक मैं यहाँ खड़ा रहा, और एक दरांती मेरे इस नौबीले वजूद से आप
आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो तो मैंने अपना हिस्सा काट लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब साजिश। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है, छलावा। मैं पंचायत करवाऊंगा। तराती फेंक दो, फेंक दो ये तराती। मैं तुम्हें यहाँ से एक तिनका नहीं ले जाने दूंगा। पंचायत करवाऊंगा, पंचायत। हाँ, एक तिनका नहीं ले जाने दूंगा। पंचायत करवाऊंगा, पंचायत। तू चिंता ना कर हो रही, फैसला तो किसान के हक में ही हो सकता है। हाँ? समझे ना? सलाम हुजूर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम हुजूर। हुजूर सलाम। हुजूर, अरे कैसे हो तुम लोग? अरे ये कैसा रुख है? अरे तुम लोग साहब को देखते ही झुक गए। अरे तुम्हारे जमीन पर लकवा मार गया है क्या? अरे ये रक्षक भक्षक हो चुका है। इसकी साहबी पर मत जाओ, इसे साहब बनाने वाले हम ही लोग हैं। अरे तुम सब बेजान हो चुके हो। अरे हम जितने बेजान होंगे उतना ही ये बलवान होता जाएगा। और सब लोग पंचायत का फैसला भी जान लें। दोनों तरफ के बयान सुनने के बाद पंचायत ने फैसला किया है कि होरी को 1/4 हिस्सा अपने खेत का मतलब फसल का बिजूका को देना होगा। इसके लिए खुद पंचायत हाथ जोड़कर फैसला करेगी कि खेती के कितने भाग पर मतलब फसल के कितने हिस्से पर हक बिजूका साहब का होगा। हो रही मंजूर ले जा, पानी लेके आ। चाय लेके हम लोगों के लिए क्या बचेगा? सुनो बच्चों सुनो, ऐसा ना हो कि ये फसल आखिरी है। बढ़ते फल की लपेट में खेत को आने को अभी साल है, पर लालच की लपेट में अगर रक्षक ही आ जाएं तो कैसे बचाएंगे हम अपने खेत को? बापू आज 1/4 कल पूरी खेत ही ले गए था। सुनो बच्चों, तुम लोगों को एक नसीहत देता हूँ।
अपनी फसल की हिफाजत खुद ही करना, कभी बाहरी बिजू का मत बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, नई कोपलें जन्म लेंगी, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना। मैं फसल की रक्षा करूंगा जब तक थल बढ़कर हमारे खेतों को निगल नहीं जाता और तुम्हारे खेत की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। तब तक मुझे वहीं रहने देना, वहां से हटाना मत, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजुका नहीं बनाना, जो किसका वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका तुम्हारी ज्योति, तुम्हारी बीजी, तुम्हारी सींची फसल पर हक हो जाता है और 1/4 फसल वो ठग ले जाता है।